एक अडल्ट मेल में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि मसल मास को मेंटेन करना, बोन डेंसिटी एंड सेक्स ड्राइव मेंटेन करना, और अच्छा मूड होना या ना होना, एंजाइटी या डिप्रेशन का होना या ना होना, ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल पे बहुत डिपेंड करता है। और रिसर्च बताती है कि सिटीज यानी कि शहरों के अंदर रहने वाले मेल्स के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो में विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च हम कवर करेंगे वो कौन सी 8 चीजें हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती हैं। इस वीडियो के एंड तक आप अच्छे से समझ जाएं कि हमको क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, ताकि हम अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन कर सकें और उसको बूस्ट कर सकें। नंबर 1 पर आता है डाइट। प्रोसेस फूड, जंक फूड या वो खाना जिसके अंदर शुगर ज्यादा हो, मीठा ज्यादा हो, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के खाने की वजह से हमारा बॉडी फैट और बॉडी वेट दोनों बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म हमारा लो हो जाता है और इनफैक्ट हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते हुए मेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल, जिसको हम फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी फैट बढ़ने लगता है। सो गुड प्रोटीन डाइट एंड हेल्दी फैट्स एंड कार्ब, फ्रूट्स एंड वेजीज एक अच्छा ऑप्शन है टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड मसल गेन के लिए। नेक्स्ट आता है ज्यादा मात्रा में सोडा बेस या फिर आर्टिफिशियल जूसेस पीना। इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ट्रांस फैट होते हैं, इनफैक्ट शुगर भी काफी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैलोरीज इंटेक बढ़ जाता है और शुगर लेवल हाई हो जाता है। और ऐसा रेगुलर करने से हमारे हार्मोन लेवल इफेक्ट करते हैं और हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को ये कम कर देता है। तो कोशिश करेंगे सोडा बेस्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस को रिप्लेस करें आप पानी के साथ, क्योंकि ऐसा करने से आप कम कैलोरी इंटेक करेंगे और आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी करना या वेट ट्रेनिंग करना। आजकल सिटीज में, शहरों में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि फिजिकल एक्टिविटी या वेट ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और इसका सीधा असर हमारी हार्मोनल हेल्थ पर पड़ता है। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। इनफैक्ट एक रिसर्च में पाया गया कि यूनिवर्सिटी के मेल स्टूडेंट जिनको वेट लिफ्टिंग करने के लिए बोला गया 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक, उन सब का टेस्टोस्टेरोन लेवल 40% इंक्रीज हुआ विद इन अ मंथ। मिनिमम एक वीक में 4 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर करें। नेक्स्ट आता है लो ग्रेड प्लास्टिक यूज करना। प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक मील कंटेनर जिनके अंदर आपका फूड डिलीवर होता है आजकल, उसके अंदर काफी मात्रा में बीपीए होता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, बीपीए एक ऐसा केमिकल होता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को तो कम करता ही है, बट काफी केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। सो कोशिश करें बीपीए फ्री प्लास्टिक बॉटल ही यूज करें और खाना घर का ही प्रेफर करें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस यानी कि तनाव। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस फिर भी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि अगर हम कुछ नया ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्काई डाइविंग करना, बंजी जंपिंग करना, या हमारे जॉब के अंदर हमें कुछ टारगेट मिलता है वीकली या मंथली, क्योंकि जब हम उसको अचीव करते हैं तो रिसर्च बताती है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल, जो कि होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन ये दोनों बनते हैं सेम रॉ मटेरियल से हमारी बॉडी के अंदर। तो जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कोर्टिसोल जो होता है वो हमारे रॉ मटेरियल को ज्यादा यूज कर लेता है और टेस्टोस्टेरोन के लिए कम रॉ मटेरियल बनता है, जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कम से कम स्ट्रेस लें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि यही सबसे बड़े स्ट्रेस बस्टर होते हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट आता है सही से नहीं सोना यानी क्वालिटी स्लीप नहीं लेना। आजकल की फास्ट लाइफ के चलते हम ठीक से नहीं सो पाते हैं। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस या फिर पर्सनल प्रॉब्लम। और ठीक से नहीं सोने से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम होने लगता है। एक स्टडी में पाया गया जो मेल 8 घंटा सोते थे उनको 5 घंटे सोने के लिए बोला गया और उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 15% कम हुई। और एक रिसर्च हुई 500 मेल्स पे जिनको बोला गया 1 घंटा ज्यादा सोने के लिए, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% तक बढ़े और कोर्टिसोल जो होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो 15% कम हुआ। सो कोशिश करेंगे मिनिमम 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लें और अनइंटरप्टेड स्लीप के लिए यू हैव टू मेक श्योर जब आप सोने जाएं आपका बेडरूम का एनवायरनमेंट डार्क हो, और खासकर जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं क्योंकि उनके सोने का समय होता है मॉर्निंग का टाइम। सो अपने एनवायरनमेंट को डार्क रखेंगे सोने से पहले। नेक्स्ट आता है ज्यादा फैट गेन कर लेना, खासकर हमारी टमी के पास या चेस्ट के पास। ये बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए। फैट, जिसको हम एडिपोज टिश्यूज भी बोलते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं जिसको एरोमेटीज बोलते हैं। ये एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, बॉडी फैट बढ़ने लगता है, खासकर टमी एरिया और चेस्ट एरिया पर। और इसकी वजह से हमारा ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और कई केसेस में हमें
दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करेंगे हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज से अपनी बॉडी फैट को कंट्रोल करें और इसको हेल्दी रेंज में रखें। नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होना। ऐसा होने से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हार्मोनल हेल्थ को इंपैक्ट करता है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे हार्मोनल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ विटामिन डी। एक स्टडी जो हुई 2000 मेल्स पर, इसमें पाया गया जिन मेल्स के अंदर विटामिन डी लेवल सही था उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की लेवल सही मात्रा में पाई गई, और जिन मेल्स के अंदर विटामिन डी लो था उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी कम मिला। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने एक लिंक भी पाया चेंज इन प्लाज्मा विटामिन डी कॉन्सेंट्रेशन और टेस्टोस्टेरोन में। मतलब कि समर्स में जब उन मेल्स को ज्यादा सनलाइट मिली तब उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई थे, और वहीं विंटर्स में जब उनको सनलाइट कम मिली तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हुई। बट विटामिन डी एक अकेला ही ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है जो हमारी हार्मोनल हेल्थ को इफेक्ट करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक जिंक, बोरॉन, सिलेनियम एंड मैग्नीशियम भी हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। सो कोशिश करेंगे सारी चीजें हम अपनी नेचुरल डाइट से लें, और अगर हमारी बॉडी के अंदर इनकी कमी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो वो सप्लीमेंट बताते हैं उनसे इनकी कमी पूरी करें। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।